वर्नर हाइजेनबर्ग का नाम क्वांटम मैकेनिक्स में काफी अहम है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को देखते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज कर डाली। उनके मुताबिक जितना ज्यादा हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाते हैं, उतना ही कम उसके संवेग के बारे में हम अनिश्चित होते चले जाते हैं। और जितनी ज्यादा हम संवेग की सटीकता के साथ गणना करते हैं, तो उसी अनुपात में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की गणना की सटीकता कम होती चली जाती है। और यही हमें पदार्थों के तरंग और कण दोनों रूपों में हमेशा पाए जाने का पता चलता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हाइजेनबर्ग की खोज से हमें ये अनोखी बात पता चलती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक स्थान से गायब होकर सीधे दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते हैं, और ऐसा करने में वो बीच के स्थान का सफर भी तय नहीं करते और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उन्हें समय भी नहीं लगता। किसी एटम में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम शेल कहते हैं, जिसमें कि वे गायब और प्रकट हो सकते हैं। मूल रूप से ये पार्टिकल्स एक समय में एक से ज्यादा स्थान पर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये कण ब्रह्मांड में बिना किसी चीज में से प्रकट हो सकते हैं और थोड़े समय के बाद न जाने कहाँ गायब भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं, पर इनके प्रभावों को सीधे तौर पर महसूस भी किया जा सकता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इन कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही अनोखा नहीं है, बल्कि अपने आप में इनका अस्तित्व भी काफी अनोखा है। कई बार ये सवाल किया जाता है कि आखिर एक कण तरंग है, तो फिर आखिर तरंग है क्या? इसका उत्तर है, कणों का अस्तित्व ही तरंग है। किसी कण का अस्तित्व में आना और लुप्त होना तरंग की वो अवस्थाएं हैं जहां पर उनकी क्रेस्ट अधिकतम या न्यूनतम होती है। इसके बाद आते हैं इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को हाइजेनबर्ग से भी अधिक सटीक इक्वेशंस दी, जो कि इन नन्हे कणों के बारे में और भी अधिक जानकारी देती हैं। बोर और डी ब्रॉगली जहां सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में ही समझा पाए, लेकिन श्रोडिंगर ने ना सिर्फ हाइड्रोजन के व्यवहार को समझाया, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड में मौजूद सभी एटम्स के बारे में सटीक गणनाएं की। श्रोडिंगर की क्वांटम मैकेनिक्स पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों को भी समझाने में सक्षम है।